तो अब मन में प्रश्न उठेगा, सर टॉपर की तरह पढ़ाई करना इसका मतलब ये है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है? मैं बोलूँगा नहीं यार, तेरे को 12 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, तेरे को स्मार्टली पढ़ाई करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। सर कैसे? तुमको बुक को कम समय देना है, लेकिन जब भी समय देना है ना, पूरे ध्यान से अपने माइंड को सेटअप करके समय देना है। ये नहीं कि हम किताब खोल के तो बैठे हैं, पुस्तक खोल लिए हैं, लेकिन हमारा ध्यान है कि हमारा स्कूल का दोस्त क्या कर रहा होगा, हमारी स्कूल की सहेली क्या कर रही होगी, इस पर बिल्कुल ध्यान ना हो। स्मार्टली मतलब अगर हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे हमारा दिमाग टोटल बुक की तरफ होनी चाहिए। साथ में तुम एक काम और करना, अपने लिए तुम शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करते आना। शॉर्ट नोट में सर क्या लिखेंगे? देख, जैसे कोई चीज को तूने पढ़ा ना और तुझे जो चीज टफ लगी, टर्न नंबर 10 में सर मुझे ये भूल जाता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो वहां पर तुम शॉर्ट में लिख लो कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस। ठीक, तो इस प्रकार से तुम उसको की पॉइंट लिख लो, फ्रेम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट, ऐसे पॉइंट लिखो जो केवल तुम्हें समझ में आए, बाकी किसी को समझ ना आए, है ना। इस प्रकार से तुम शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो। मुश्किल से तुम्हारा साइंस का शॉर्ट नोट बन जाएगा 3 पेज में। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट नोट आप बना के दे दोगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं शॉर्ट नोट बना के दे सकता हूँ, लेकिन सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम अलग अलग होती है यार। किसी को निकट दृष्टि उसका अच्छे से डेफिनेशन पता है, तो किसी को भूल रहा है, तो जिसको भूल रहा है वो लिखेगा और जिसको पता है वो नहीं लिखेगा। तो ये होता है शॉर्ट नोट। तो पहले तो तुम शॉर्ट नोट बनाना सीख लो। मात्र 2-3 घंटे ही पढ़ाई करो, ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन 2-3 घंटे अगर तुम पढ़ाई करने बैठे हो तो पूरी 10 घंटे की पढ़ाई तुम 2-3 घंटे में कर लो। अब बोलोगे सर कैसे फालतू बातें कर रहे हो, 2-3 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई कैसे होगी? होती है मेरे भाई, होती है। कैसे होती बताता हूँ। देख, 10 घंटे तू बुक लेके बैठा है, तेरा ध्यान तो कहीं और है, ठीक है, तेरा ध्यान किसी लड़की पे लगा हुआ है, तेरा ध्यान कोई टीचर पे लगा हुआ है, तेरा ध्यान कोई मैडम में लगा हुआ है, तेरा ध्यान कहीं और व्यस्त है, दोस्तों के साथ मजा करने में व्यस्त है, तो क्या ही मतलब, तेरे 10 घंटे बैठा तो जरूर है, लेकिन तेरी पढ़ाई पता है 1 घंटे की भी नहीं हुई है। लेकिन अगर तू 2 घंटे बैठ गया कंसिस्टेंसी अपने मन को एकाग्र करके, तो इस तू 2 घंटे में पूरी 10 घंटे की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि तेरा मन जो है ना वो एकांत है, एकत्रित है। अब बोलोगे ये तुमने बड़ी अच्छी बात की साहब, हमें समझ में आ गया, लेकिन साहब अब एक दिक्कत है, ये 2 घंटे मन कैसे लगाएं? हमारा मन सारा कंट्रोल नहीं होता, बड़ा भटकता है। इंस्टाग्राम पर किसी ने रील्स तो नहीं भेजा, देखे जरा, किसी का मैसेज तो नहीं आया, हो सकता है सीमा का मैसेज आया हो, क्या कर रहे हो, कुछ पूछ रही हो, ये गलत बात है भाई। अब तुम एक काम करो, जितने भी एप्लीकेशन रखे हो ना, सोशल मीडिया साइट की बात कर रहा हूं, जितने भी एप्लीकेशन है, इट्स लाइक इंस्टा, इट्स लाइक फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सअप रख सकते हो, बाकी इंस्टा और फेसबुक को मारो इंस्टॉल। और अगर इंस्टॉल नहीं मार सकते हो, तुम्हारे पढ़ाई का कंटेंट अगर इनमें से कहीं आता है, तो इनके नोटिफिकेशन को करो ऑफ। मैं खुद बता रहा हूं, मैं अपने नोटिफिकेशन को हमेशा ऑफ रखता हूं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है यार। जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं और जैसे नोटिफिकेशन आया सीमा का, हेलो रमेश, रमेश का मन पढ़ाई जाए भाड़ में, सीमा से अब सेटिंगबाजी करते हैं। यही गलत बात है, यहीं पर तुम पीछे हो जाते हो और तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल जाता है। यही हमसे गलती होती है, यही गलती होती है। जब तुम नोटिफिकेशन ऑफ रखोगे, सीमा का 50 मैसेज आ जाए ना, रमेश को दिखेगा ही नहीं, और रमेश को दिखेगा नहीं तो रमेश का मन सीमा की तरह खींचेगा नहीं, और सीमा की तरह मन खींचेगा नहीं तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो ये पहला स्ट्रेटजी है मेरे भाई। मैं तुम्हें बता देता हूं, अभी भी मिडिल एजुकेशन एप्लीकेशन का इंस्टाग्राम आईडी, मतलब इंस्टा, अभी भी मेरे फोन पर डाउनलोड नहीं है। फिर बोलोगे सर आपका पर्सनल इंस्टा चलता है क्या? हाँ, मेरे पर्सनल आईडी है, लेकिन अभी भी मैं उस आईडी को, मतलब इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ही डिलीट कर दिया फोन से। पता है क्यों? डिस्ट्रैक्ट बहुत होता हूँ यार, और तुम भी इंसान हो। जब एक टीचर होकर के मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो तुम एक स्टूडेंट हो, जायज है तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट होना।
अब मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि सीमा का मैसेज मेरे पास आता है, मैं इससे डिस्ट्रैक्ट होता हूँ कि जैसे ही किसी ने कोई वीडियोस अपलोड किया तुरंत मैसेज आया, और उस मैसेज से फिर जैसे मैंने उसे क्लिक किया उसका वीडियो देखा, और जब उसका वीडियो देखने गया तो 10 वीडियो और देख लिया, 15 वीडियो और देख लिया, और पता ही नहीं लगा ऐसे ऐसे में 1 से 2 घंटे यूं ही निकल गए। फिर मैं देखता हूँ अरे बाप रे, मुझे तो कंटेंट बनाना है, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर हड़बड़ी में कंटेंट बनाता हूँ। इस वजह से मैंने डिलीट कर रखा ताकि टाइम से तुम्हें कंटेंट दे सकूं। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है, ये मैं करता हूं। तो इस चीज को तुम भी फॉलो कर सकते हो और टाइम से अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो। देख, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सच कह रहा हूं। समय इतना इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार ये समय निकल गया ना, लाइफ में कभी मुड़ के नहीं आएगा। एक एक पल, एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम जिस दिन अच्छा कर गए, जिस सीमा के मैसेज से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, उसी सीमा के पापा तुम्हारे घर आएंगे हाथ लेकर के कि बेटा मेरे सीमा का केयर करोगे क्या। तो ये चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ को समझे होगे। तो हमारे यहाँ ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, और करना ही करना है। अब बना लो प्रॉपर अपना टाइम टेबल कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल बनाओ लेकिन एक सब्जेक्ट को 1 घंटे का ही समय देना, ज़्यादा समय नहीं देना है, फिर इंसान बोर होने लगता है। और अगर तुमने मेरे लेक्चर्स अभी नहीं कंप्लीट किए, बैकलॉग बचा है, तो मेरे सारे लेक्चर्स डले हैं, जाके देखो ना फटाफट, क्या दिक्कत है। लेक्चर से तुम्हारा बहुत कुछ कवर होगा। मैं जो टॉपर सीरीज में एक एक लेक्चर, एक एक वर्ड बोलता हूँ ना, यकीन मानो सब सारे के सारे वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। और अगर तुम सारे वर्ड्स को ध्यान से सुन लिए ना, आसानी से तुम्हारे 95% बनेंगे एक एक वर्ड्स। और मैं बस नहीं, मेरे टीम की जितने भी टीचर्स हैं सभी का बोला गया एक एक वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम टाइम पर भी हम ये चीज नहीं किए ना, कभी नहीं कर पाएंगे यार। एक बात बोलूं, सच्चाई बोलूंगा, मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था, और आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज भी मैं बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखता हूँ और उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। तुम्हें क्या लगता है पढ़ाने से पहले मैं पढ़ता नहीं हूँ? मैं पढ़ता हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। कोई टीचर एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पढ़ के आता हूँ। मैं खुद कहूँगा मैं पढ़ के आता हूँ। पता है मैं क्यों पढ़ के आता हूँ? ताकि न्यू चीज मुझे जानने को मिले और उस न्यू चीज के साथ आपको अपडेट कर सकूं। समय के साथ हमें अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं चीज़ों को पढ़ के तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, ताकि हमें भी नया चीज़ जानने को मिलेगा। और जब हम तुम्हें सिखाएंगे तो तुम्हारे नॉलेज में इम्प्रूव होगा। जब तुम जा कर के 4 लोग के सामने बात करोगे ना, तुम्हारे बात करने के तरीके से जान जाएगा ये लड़का पागल तो नहीं है, डेफिनेटली इंटेलिजेंट होगा। वो समझ जाएगा। वो कहते हैं ना लोग, तुम सुने होगे कि तुम्हारे बात करने के तरीके से मैं जान गया कि तुम कितने होशियार हो। और सच में पता चल जाता है भाई, पता चल जाता है। तुम जब मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे ना, मैं तुम्हारे इंटेलिजेंसी लेवल को एक झटके में पहचान सकता हूँ। और तुम भी पहचान सकते हो। जब मेरे से तुम मिलोगे ना, मेरे से बात करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि टीचर कितना इंटेलिजेंट है, कितना इसे नॉलेज है, कितना नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। तो समझ गए ना? तो आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले मैं फिर से पॉइंट को रिवाइज करूंगा। शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करना। शॉर्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया। शॉर्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको टाइम टेबल बनाना है, ये काम आपको करना है। अब मैं क्या करूँगा तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सुन लो। मैं आपके लिए 4 सेटों में मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा, अगर तुमने मेरे 4 सेट के मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो। इसका सोल्यूशन भी दूंगा, मॉडल पेपर भी दूंगा, डाउनलोड भी कर लेना, अपने पास रख लेना, रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना। मैं आंसर लिखने का तरीका और अप्रोच तुम्हें बताऊंगा, और किस प्रकार से एग्जामिनर से नंबर खींचा जाता है ये तरीका बताऊंगा। कुछ ऐसे की पॉइंट बता दूंगा जिसको लिखने के बाद डेफिनेटली एग्जामिनर को नंबर देने में मजबूर हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको फॉलो करना है, ठीक? तो ये चीज आप फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा करोगे जीवन में। यार एक बात बोलूं, जिंदगी एक बार मिली है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जिंदगी एक बार मिली है और जिंदगी मचाओ यार, मचाओ, ताकि तुम्हें कोई याद तो रखे कि हाँ यार इस गांव से ये लड़का निकला था जिसने मचाया है। तो मचाओ यार, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मचाओ। और जब तक मचा ना दो ना,
मानो नहीं, रातों दिन एक कर दो, क्या दिक्कत है, ज़्यादा समय कहाँ है हमारे पास, 1 साल है यार। यकीन मानो अभी भी कोई स्टूडेंट्स अगर बुक भी नहीं खोला ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर वो मेरे साथ 1 माह रह जाए, मैं इसको बोर्ड एग्जाम का पेपर फोड़वाने में मदद कर दूंगा। 1 माह में मात्र, अभी भी मैं तुम्हें दावा ठोक के कहता हूँ 1 माह में मैं उसे वो सारे अप्रोच, वो सारे ट्रिक्स बता दूंगा जिसके माध्यम से वो बोर्ड एग्जाम को उड़ा सकता है। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुमने मेरे लेक्चर्स अभी भी नहीं देखा है ना, तो जाकर के देख लो ना यार, देख लो, सारे लेक्चर्स हैं। तुम डरो मत कि अरे सर अब तो प्री बोर्ड है, कैसे होगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, 1 माह में तुम मचा सकते हो भाई, और जो तुम्हारे स्कूल का टॉपर उससे आगे निकल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें रहना होगा कंसिस्टेंस, लड़कियों से दूर। लड़कों की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है, सच कह रहा हूँ, लड़कों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है लड़की, और तुम लड़की से दूर रहो। और तुम्हारा दूसरा बड़ा वीक पॉइंट है सोशल मीडिया साइट, इनसे तुम दूर रहो। यकीन मानो आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे यार। तुम्हें सब सर उठा के देखेंगे फिर, अरे बाप रे इतना आगे चला गया मेरा दोस्त। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब फॉलो जरूर करना। और जल्द ही अब हम शुरू करने वाले हैं आपके सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की लाइव क्लास। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की लाइव क्लास होगी एंड मॉडल पेपर मैं वीडियो सुना के अपलोड कर दूंगा या फिर लाइव क्लास ले लूंगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। जल्द ही मिलेंगे हम आपसे वीडियो के साथ।